रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़ी खबर। रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन का हमला हुआ है। ओरेल शहर में ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमला किया गया है। धू धू कर जला रूसी ऑयल डिपो। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन का हमला हुआ है। Su-27 फाइटर जेट से स्मॉल डायमीटर बॉम्ब गिराए गए हैं। 4 GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब गिराए गए। पोंटून नदी क्रॉस कर किया हमले का वीडियो आया सामने। इस किसान को देखिए, इन्होंने शहद की खेती कर कमाए हैं 50 लाख रुपए। क्या आप भी ये खेती करना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और देखिए एक और बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूसी मिसाइल को मार गिराया। एंटी एयरक्राफ्ट गन से मिसाइल पर अटैक किया गया। रूसी क्रूज मिसाइल जमीन पर जाकर गिरी है। और वहीं रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन फायर किए हैं। रूस ने ज्यादातर ड्रोन को तबाह कर दिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यूक्रेन ने बर्क एयर डिफेंस ने दागी है मिसाइलें। रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम किया। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी हमले को नाकाम किया। वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और वहीं यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस का जबरदस्त अटैक हुआ है। ग्रैड एमएलआरएस से किया भीषण हमला। यूक्रेन को बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। टोही विमानों और ड्रोन से टारगेट का पता लगाया है। और देखिए एक और बड़ी खबर। रूस के निशाने पर यूक्रेन के पावर ग्रिड। यूक्रेन पर 24 घंटे में 300 हमले हुए हैं। ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया 120 मिसाइल 200 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया। ज़ेलेंस्की की तरफ से यह दावा किया गया है। और रूस ने यूक्रेन पर कहां और किन घातक हथियारों से हमले किए हैं, अब ये भी समझने की जरूरत है। कहां कहां हमला हुआ है आपको ये बताएंगे हम। पावर ग्रिड पर हमला हुआ, सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, साथ ही साथ बोरिस्पोल में यूएवी प्रोडक्शन सेंटर पर भी हमला हुआ है। इसके साथ ही पेरेयास्लाव में सैन्य उपकरण रिपेयर प्लांट पर हमला किया गया। तो पावर ग्रिड और सैन्य ठिकाने जहां पर हमला किया गया, और साथ ही कीव में F-16 फाइटर जेट और एयरपोर्ट पर हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन से 120 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। घातक हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से भी प्रहार किया गया है। यूक्रेन पर हमले में 200 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। तो यूक्रेन के पावर ग्रिड को रूस निशाना आखिर क्यों बना रहा है, इसको भी आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल सर्दियों में यूक्रेन का तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है। रूस पावर ग्रिड पर हमला करके बिजली सप्लाई को ठप करना चाहता है। बिजली ठप होने से यूक्रेन में अराजकता फैल जाएगी, जनजीवन बेहाल होगा और लड़ने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। रूस का इरादा सर्दी से पहले यूक्रेन की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तहस नहस करना है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर। अमेरिका से ट्रंप ने रहस्यमयी ड्रोन पर मांगा है जवाब। न्यू जर्सी के आसमान में दिखे थे कई ड्रोन। नौसैनिक स्टेशन के हवाई क्षेत्र में ये ड्रोन नजर आए हैं। ट्रंप ने कहा, जनता को बताओ या मार गिराओ। तो ये आप देखिए, ये जो आपको लाइट्स नजर आ रही है, दरअसल ये ड्रोन बताए जा रहे हैं न्यू जर्सी के आसमान में। ये रहस्यमयी ड्रोन नजर आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन रहस्यमयी ड्रोन पर जवाब मांगा है और कहा है, नौसैनिक स्टेशन के हवाई क्षेत्र में ये नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनता को बताओ या फिर इन्हें मार गिराओ। और अमेरिका से जुड़ी एक और खबर है। ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के बाद हमला
संभव है। ईरान पर हमले के लिए विचार विमर्श में जुटी है ट्रंप की टीम। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप। परमाणु ठिकानों पर कर सकते हैं हमला, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर। तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने यानी कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। पद संभालने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प चुना जा सकता है। पूरी जानकारी आपको बता दें, आखिर क्यों नाराज है ट्रंप और ट्रंप की मंशा क्या है, यह आप जरा समझिए। यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है लगातार ईरान, अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर क्षमता को। ट्रंप की मंशा है ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको हर हाल में रोकना। परमाणु हथियार बनाने में इस वक्त ईरान जुटा हुआ है। इसके अलावा यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए हमला संभव है ताकि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से हासिल ना कर पाए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को जैसे ही पद संभालते हैं तो इसके बाद बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है और टारगेट पर हो सकता है जो परमाणु सेंटर है ईरान के। हमारे साथ मनीष झा जुड़े, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, देखिए ईरान को लेकर जो पिछला कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का वो भी बहुत ज्यादा सख्त था, काफी सैंक्शंस लगाए गए थे, और अब ये जो खबर सामने आ रही कि सीधा अटैक हो सकता है ईरान पर, न्यूक्लियर सेंटर पर, ये कितने पुख्ता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर काफी सख्त रहे हैं। पिछले कार्यकाल में न केवल सैंक्शन लगाए बल्कि जनरल सुलेमानी को भी उन्होंने मार गिराया था, और इस बार भी ये माना जा रहा है, और न केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि इजराइल भी इस मामले में अमेरिका पर प्रेशर बढ़ा रहा है कि अब सैंक्शन से काम नहीं चलेगा, और यही एक सही मौका है जब ईरान में सत्ता बदली जा सकती है और उसके लिए सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता है। दूसरा, उन दोनों देशों को, इजराइल और अमेरिका दोनों की इस बात की आशंका है कि सीरिया और लेबनान जैसे देशों के अब अस्थिर हो जाने की वजह से ईरान काफी डरा हुआ है, और ऐसे स्थिति में वो जल्द से जल्द परमाणु हथियार हासिल कर लेना चाहता है। तो उन्हें परमाणु हथियार नहीं होने दिया जाए, उसके लिए जल्द से जल्द उस पर आक्रमण करना होगा, उनके परमाणु हथियार बनाने वाली सारी तकनीक को खत्म करनी होगी। तो कहने का मतलब है कि ये मैच हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में होना तय है। जैसे ही वो शपथ ग्रहण लेंगे उसके बाद लग रहा है ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अमेरिका की तरफ से होगी।